जिंदगी में आप कहीं पर भी जाइएगा ना, आपको जो है ना अंग्रेजी में नाम लिखने का जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। मैं ये जो सीरीज लेके आया हूँ ना, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जैसे मैं देखिए, कौला में नाम करा दिया हूँ, खौला भी अंग्रेजी का नाम करा दिया हूँ, ये है ग वाला नाम। आप जो है ना धीरे धीरे ही तो सीख पाइएगा। देखिए आप लोग गलती कहाँ करते हैं, मैं जो यहाँ पढ़ाता हूँ, यहाँ जो मैं ट्रिक से पढ़ाता हूँ ना, आप लोग इसको नहीं देखते हैं। आप लोग अगर ये ट्रिक से जो मैं नाम लिखने का तरीका बताता हूँ, वो आप अगर देखिएगा तो आसानी से जितना आप हिंदी जानते हैं ना, उससे ज़्यादा आप अंग्रेजी में नाम लिख पाइएगा। ठीक है, तो स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल MGM ऑनलाइन क्लासेस में। आप तक अगर हमारे चैनल को ना सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये है गौसिया। आप ये गौ का जो अंग्रेजी है, गौ का अंग्रेजी ये चार्ट में देख सकते हैं आप लोग। गौ का अंग्रेजी जी है तो जी लगा दिए। ठीक है, अब देखिए ये दो ओकार है, ये क्या है, दो ओकार पढ़ना है इसको। दो ओकार का अंग्रेजी क्या होता है मेरे प्यारे, ये यू होता है। क्या होता है, ये यू। तो दो ओकार का मतलब क्या लगाना है मुझे, ए यू लगा देना है, तो ये यू लगा दिए। ठीक है, आप देखिए ये 100 है, 100 का अंग्रेजी क्या है, आप लोग फिर चार्ट में देखिए, 100 का अंग्रेजी यस है तो यस लगा दिए। ठीक है, आप देखिए ये हर्षी, हर्षी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, जब भी आपको अगर अंग्रेजी में हर्षी नज़र आ जाए तो आप जो है ना आई का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग कीजिएगा, आई का प्रयोग कीजिएगा। तो हर्षी, हर्षी का मतलब क्या है, तो आई लगा दिए। उसके बाद यो का अंग्रेजी क्या होता है, वाई, तो वाई लगा दिए। अब है आकार, आकार का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, आकार का मतलब होता है ये, तो ये लगा दिए यहाँ, ये लगा देना है, तो बन गया ना गौशिया। कहीं पर भी आपको अगर दो ओकार नजर आ जाए ना तो ये यू लगाना है, और हर्षी अगर नजर आ जाए तो आप लोगों को आई लगाना है, और आकार नजर आ जाए तो आकार का मतलब क्या है, आकार का मतलब ए लगाना है आप लोगों को। ठीक है, गुलनार, यहाँ से गुल को अलग लिखिए, नार को अलग लिखिए। गौ का अंग्रेजी है जी, तो जी लगा दिए। ठीक है, आप ये हर्षु देखिए, ये जो हर्षु होता है ना मेरे प्यारे, हर्षु का मतलब होता है यू, तो क्या लगाना है मुझे, यू लगा दिए। ठीक है, और लौ का अंग्रेजी यल, तो बन गया ना गुल। अब गुल को अलग लिखिए और नार को अलग लिखिए। ध्यान देने वाली बात यह है, जब भी आपको अगर 4 अक्षर वाला नाम दिखाई पड़े ना, तो आप जो है दो दो करके लिखिए। जैसे गुल को अलग लिखिए, यहाँ से नार को अलग लिखिएगा, तो गुल लिख लिए। अब नौ का अंग्रेजी क्या है, नौ का अंग्रेजी आप चार्ट में देखिए, नौ का अंग्रेजी यन है तो यन लगा दिए। अब आकार, आकार का मतलब क्या है, तो आकार के लिए ए है तो ए लगा दिए। उसके बाद क्या है, रो के लिए क्या है, आर, तो आर लगा दिए। ठीक है, बन गया ना गुलनार। आप इसी तरह देखिए गुलशाना, तो गौ का अंग्रेजी होता है क्या, जी। आप देखिए हर्षु, हर्षु का मतलब क्या है, तो यू है तो यू लगा दिए, और लौ का अंग्रेजी यल, बन गया ना गुल। अब लिखना है शाना, शौ का अंग्रेजी देखिए यस एच, तो यस एच लगा दिए। ठीक है, अब ये आकार, आकार का मतलब क्या है, आकार का मतलब ए, और नौ के लिए यन, और आकार के लिए ये, बन गया ना गुलशाना। गौ का अंग्रेजी क्या है, तो जी है तो जी लगा दिया। हर्षु, हर्षु का मतलब क्या है, तो हर्षु के लिए यू है तो यू लगा दिए, और लौ के लिए यल, बन गया ना गुल। और बानो, बौ का अंग्रेजी बी है तो बी लगा दिए। आकार, आकार का मतलब क्या है, आकार के लिए ए है तो ए लगा दिए, और नौ के लिए यन है। और ओकार, इसको पढ़ना है ओकार, ओकार का मतलब क्या होता है, ओ होता है, तो क्या लगाना है, ओ लगा देना है मुझे। बन गया ना गुलबानो, गुलबानो। अब जो लिखना है गाफरा, गौ का अंग्रेजी जी है तो जी लगा दिए। आकार, आकार का मतलब क्या है, तो ए लगा दिए। फ का अंग्रेजी यफ है, और रौ का अंग्रेजी आर है, और आकार के लिए क्या है, आकार के लिए, बन गया ना गाफरा। अब लिखना है गोहर, गौ का अंग्रेजी क्या है, तो जी है तो जी लगा दिए। और ओकार, ओकार का मतलब होता है मेरे प्यारे ओ होता है, क्या होता है, ओ, तो ओ लगा दिए। ह का अंग्रेजी यच है, कोई मात्रा नहीं तो ए है, रौ के लिए आर है, बन गया ना गोहर। मात्रा क्या होती है, मैं क वाला और ख वाला नाम में विस्तार रूप से बता दिया हो, तो आप क वाला और ख वाला नाम जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, गुलजान, गौ का अंग्रेजी जी है तो जी लगा दिया। हर्षु, हर्षु के लिए क्या है, यू, तो यू लगा दिए, और लौ के लिए यल, बन गया ना गुल। जान है, जौ की अंग्रेजी जे। अच्छा, आकार, आकार का मतलब क्या है, ए, तो ए लगा दिए, और नौ के लिए यन, बन गया ना गुलजान। अब तक अगर एक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब जो लिखना है गालिब, गौ का अंग्रेजी क्या है, तो जी है तो जी लगा दिए। ठीक है, और आकार, आकार का मतलब क्या समझा है, तो आकार के लिए ए, तो ए लगा दिए। उसके बाद जो लौ के लिए क्या है, यल, यल लगा दिए। और हर्षी, हर्षी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, हर्षी के लिए आई, तो आई लगा दिए। ठीक है, अब जो है बौ के लिए क्या है, बी, तो बी लगा दिए, बन गया ना गालिब।
गुलबार, गौ का अंग्रेजी क्या है, तो जी है तो जी लगा दिए, ठीक है। अब देखिए हरसू जो होता है ना, हरसू के लिए यू तो यू लगा दिए, और लौ के लिए यल, बन गया ना गुल। बौ का अंग्रेजी बी है, और आकार के लिए क्या है, आकार के लिए जो है ए, तो ए लगा दिया, रौ के लिए आर, बन गया ना गुलबार। अब जो लिखना है गौरव, गौ का अंग्रेजी जी है, और ये दो ओकार जो है ना, दो ओकार का मतलब क्या होता है, ए यू होता है, क्या होता है, ए यू, तो ए यू लगा दिए, ठीक है। रौ का अंग्रेजी आर है, कोई मात्रा नहीं तो ए है, और ये जो वो है ना, वो के लिए क्या होता है, वी या डब्ल्यू का प्रयोग किया जाता है, इसमें जो है वी का प्रयोग करेंगे, बन गया ना गौरव। इसी तरह लिखे गगन, गौ का अंग्रेजी जी है, कोई मात्रा नहीं तो ए है, गौ का अंग्रेजी जी है। अब देखिए कोई मात्रा नहीं तो ए है, नौ के लिए यन, बन गया ना गगन। गुलशाद, गौ का अंग्रेजी जी है तो जी लगा दिए। अच्छा हरसू, ये जो हरसू होता है ना, हरसू के लिए क्या है, यू तो यू लगा दिए, लौ के लिए यल, बन गया ना गुल। शौ का अंग्रेजी यस एच होता है, और आकार, आकार का मतलब क्या होता है, आकार के लिए ए होता है, और दौ के लिए डी होता है, बन गया ना गुलशाद। अब लिखना है गारिश, गौ का अंग्रेजी जी है, और आकार के लिए क्या है, आकार के लिए ए है, तो ए लगा दिए, और रौ का अंग्रेजी आर है, और ये जो हरसी है ना, हरसी का अंग्रेजी क्या होते हैं, तो हरसी के लिए आई, तो आई लगा दिए। अब ये सौ के अंग्रेजी, बन गया ना गारिश। अब देखिए थे गौरिक, गौ का अंग्रेजी जी है, और ये दो ओकार जो है ना, दो ओकार, ये जो दो ओकार है, दो ओकार का अंग्रेजी क्या होते हैं, ए यू होता है, क्या होता है, ए यू, तो ए यू लगा दिए। रौ का अंग्रेजी आर है, ये जो हरसी, हरसी का मतलब क्या है, हरसी के लिए आई, तो आई लगा दिए, और कौ के लिए के, बन गया ना गौरिक। देखिए ये सीरीज आप लोगों को मिलती रही, इसके लिए करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें।